राध्या ने निहारिका का सच दिखाया सभी को और मोम का पुतला दिखाए प्रथम को और प्रथम हुआ गुस्सा तुरंत किया निहारिका को। मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर और किया पुलिस के हवाले। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही राध्या निहारिका का सच सबके सामने लेकर के आती है, प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं कि निहारिका जिस घर में रह रही है उसी घर को तोड़ने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही थी और प्रथम और राध्या में दूरियां बनाने के लिए मोम के पुतले का इस्तेमाल करके प्रथम और राध्या के रिश्ते को तोड़ने में लगी हुई थी। प्रथम निहारिका से पूछने लगता है, निहारिका, तुम मित्तल परिवार में क्या कर रही थी और तुम्हें मोम का पुतला किसने दिया? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी घटिया हरकत करने वाली हो और प्रथम और राध्या के पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तोड़ करके प्रथम को इतना पाने के लिए बेचैन हो, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकाल देता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दादी के सामने जब निहारिका का सच आता है तो दादी भी निहारिका से बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और बोलती हैं कि निहारिका, तुमने मेरे विश्वास का फायदा उठा करके मुझे और मित्तल परिवार के लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर तुम्हें प्रथम के नजदीक जाना था तो तुम हमसे बोली होती, लेकिन तुमने खुद सारा फैसला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ ओमकार यानी प्रथम के पापा निहारिका से बोलते हैं, निहारिका, अभी के अभी तुम मित्तल परिवार से बाहर चली जाओ, नहीं तो धक्के मार करके मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम जिस घर में रह रही थी उसी घर को तोड़ने में लगी हुई थी। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्रथम की एक दोस्त हो, ना कि पत्नी। प्रथम की पत्नी राध्या है और प्रथम और राध्या को कोई भी दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं आशीर्वाद दिया है प्रथम और राध्या को। प्रथम की माँ रजनी भी निहारिका से बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और वह भी खरी खोटी सुनाती हैं, जबकि प्रथम की भाभी एकता बोलती है कि निहारिका पर मुझे तो पहले से ही शक था, निहारिका कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाली है मित्तल परिवार में, और आप लोगों ने निहारिका के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया और निहारिका ने विश्वास करने का यह नतीजा दिया है। इसको अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या से प्यार करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। राध्या ने जब पूरे मित्तल परिवार के सामने निहारिका का सच उजागर किया तो जैसे पूरे घर की दीवारें हिल गईं। वो पल इतना भारी था कि किसी की सांस तक अटक गई थी। राध्या के हाथ में वो सबूत थे जो निहारिका के हर झूठ, हर चाल और हर साजिश को बेनकाब करने के लिए काफी थे। और जैसे ही उसने वो मोम का पुतला सबके सामने रखा, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी साजिश इतने समय से उनके अपने घर में ही पल रही थी। प्रथम की आंखें उस मोम के पुतले पर टिक गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके दिमाग में वो सारे पल घूमने लगे जब उसे लगा था कि राध्या उससे दूर हो रही है, जब उसे राध्या के व्यवहार पर शक हुआ था, जब उसे लगा था कि उनके रिश्ते में कुछ टूट रहा है, और अब उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। निहारिका, ये सब क्या है? प्रथम की आवाज गूंज उठी। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे वो कोई रास्ता ढूंढ रही हो बचने का, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। राध्या आगे बढ़ी और बोली, प्रथम, ये वही पुतला है जिसका इस्तेमाल करके निहारिका ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया। उसने ऐसा माहौल बनाया कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूँ। दादी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, हमने तो इस लड़की पर भरोसा किया था। ओमकार जी का गुस्सा अब फूट पड़ा। निहारिका, जिस घर में तुम्हें बेटी की तरह रखा, उसी घर को तोड़ने की कोशिश की तुमने? शर्म नहीं आई? निहारिका अब रोने लगी, लेकिन उसके आंसुओं में सच्चाई नहीं, डर था। प्रथम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें किसने दिया ये पुतला और क्यों किया तुमने ये सब? निहारिका हकलाते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्रथम। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। पूरे मित्तल परिवार के सामने निहारिका को हथकड़ी लगाई गई। निहारिका चीखती रही, प्रथम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे मत भेजो जेल। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम ने मुंह फेर लिया। ले जाओ इसे। जैसे ही पुलिस निहारिका को लेकर गई, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। राध्या धीरे से मुड़ी और जाने लगी।
लेकिन तभी प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया। राध्या। राध्या रुक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे माफ कर दो। प्रथम की आवाज टूट रही थी। मैंने तुम पर शक किया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें पता है प्रथम, सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ? इस बात का कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। प्रथम के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया। राध्या